लोकसभा चुनाव देश में निर्णायक भूमिका आने वाले दिनों की नीतियों को बनाने में करेगा। और इन बातों को समझने के लिए, समझाने के लिए हर व्यक्ति सड़क पर है, हर नेता, हर पार्टी सड़क पर। आज राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की जो ताकतें हैं जनता के बीच हैं, और जनता दो कदम नेताओं से आगे है। ऐसा लगता है कि जनता ने यह निर्णय ले लिया है कि क्या करना है, और जो निर्णय लिया है उसके कई आधार हैं। जैसे कि जनता को यह महसूस हो रहा है कि पिछले दिनों संविधान के साथ छेड़छाड़ हुआ है। आरक्षण नीतियों में बदलाव के संकेत किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो सरकार है वो पिछले दिनों में देती रही है, और विकास उनका मुद्दा है ही नहीं। हम जनता के बीच रोजगार और विकास के मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। रोजगार की जहाँ तक बात है तो पिछले दिनों जब बिहार में हम लोग की सरकार थी 17 महीने की, उस 17 महीने की सरकार ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि इच्छा शक्ति है तो समस्याओं का समाधान हो सकता है। लगभग 5 लाख नौकरियों का वितरण कर तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में एक ट्रेलर दिखाया गया जिसकी फिल्म अभी बाकी है। जनता उस फिल्म को देखना चाहती है कि यदि फुल फ्लेजेड सरकार में आवेंगे तो नौकरियों की बाढ़ आएगी। उसी तरह केंद्र में यदि सरकार बनी हमारी तो लगभग 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का संकल्प लिया गया है हमारे पार्टी के द्वारा, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा। आज सारण की धरती पर हम लोग आए हैं। पहले ही जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर और उजियारपुर में हम लोगों ने जंग को अंजाम दिया है, और वहाँ का ट्रेंड देखकर लगता है कि जनता हम लोगों से 10 कदम आगे है और वह जानती है कि उन्हें क्या करना है। और पूरे बिहार में जाति पाति से ऊपर उठकर विचारधारा की लड़ाई जनता लड़ रही है। यह देश आगे तानाशाहों के हाथ रह न जाए और इस देश के संविधान में तोड़ मरोड़ न हो, ताकि नागरिक के जन अधिकारों को लेकर कोई असुरक्षा की भावना न रहे, और आरक्षण के अधिकार समाप्त न हो। ये तमाम चीज़ें जनता अपने तरफ सोच रही है, और उसके हिसाब से सब लोगों ने, मैं अपील भी करता हूँ यहाँ की आवाम से कि अपना एक एक वोट इकट्ठा करें, और समाजवादी विचारों का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसके उम्मीदवार, उस इंडिया गठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार आदरणीय रोहिणी आचार्य जी को वोट देकर उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनावे, ताकि पूरी पार्टी जनता के मनोभाव के हिसाब से केंद्र में सरकार बना सके, और यहाँ पर आलोक मेहता के हाथों को भी मजबूत कर सके, तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथों को मजबूत कर सके, ताकि आने वाले दिनों की सियासत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग आप लोग के आशीर्वाद से निभा सकें। भाजपा के लोग क्या चाहते हैं कि सारण प्रमंडल की 4, बिहार की 40 और देश में 400 सीट जीतेंगे, इस पर क्या कहें? नहीं, बोलने से कोई रोक सकता है किसी को? और जितने 400 पार का जो जुमला है, इसे मैं जुमला ही मानता हूँ। तो जुमला यदि कोई कहता है कि सही होगा तो वह तभी सही होगा जब ईवीएम में कोई भारी गड़बड़ी होगी, नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। तो ये जो
400 पार हमारे यहाँ भी ऐसे ही लोग चुनाव के पहले बोलते थे, लेकिन चुनाव के बाद उनकी भाषा बदली हुई। तो जैसे जैसे चुनाव हो रहा है उनकी भाषा बदलेगी और वो जनता अपनी सरकार बनाएगी इस देश में। तो जाते जाते देर यहाँ जनता के लिए क्या संदेश होगा? जाते जाते मतलब अभी तो हम यहीं हैं और यहाँ की आवाम जो है बहुत प्रबुद्ध आवाम है। यह एक क्रांतिकारी धरती रही है। जयप्रकाश नारायण से लेकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक, इन सबों ने देश की आज़ादी में जितनी हिस्सेदारी दी, आज़ादी के बाद जो देश को संभालना होता है उसमें उनका योगदान रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सॉलिड कारण नहीं है, कोई सॉलिड विज़न नहीं है, कोई सॉलिड एजेंडा नहीं है जिसके आधार पर अब वो देश की जनता से वोट पाएंगे। 10 वर्ष काफ़ी होते हैं लोगों को समझने के लिए कि इस सरकार ने क्या किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रचार प्रसार तो एक फॉर्मेलिटी है। जनता की समझ में आ चुका है कि इस देश में 10 वर्षों तक जनता को गफलत में रखा गया और जब कभी भी विकास की बात हुई, विकास की श्रृंखला शुरू करने की बात तब होती जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया होता, जिसका वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और 15 लाख रुपया और 2 करोड़ रोजगार को तो वो जुमला करार दे चुके हैं लोग। तो अब कौन सी, आखिर किस आधार पर वो वोट मांग रहे हैं, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। क्या मंदिर बनने से पहले हम लोग पूजा नहीं करते थे? क्या हिंदू समाज के लोग पूजा नहीं करते थे? तो इस तरह की जो एजेंडा को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इसकी मैं तीखी भर्त्सना करता हूँ, क्योंकि धर्म का स्थान राजनीति की अपेक्षा बहुत ऊपर है। धर्म का स्थान बहुत ऊंचा है और उसको घसीट कर राजनीति में लाने की जो उनकी कोशिश है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। और चुनाव बिल्कुल ही विकास और अन्य मुद्दों के आधार पर होना चाहिए और संवैधानिक तौर पर भी, मतलब संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर कोई राजनीति नहीं हो सकती। इसलिए यह धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत संविधान है और उसका प्रयोग करना गैरकानूनी भी है। लगातार ये लोग गैरकानूनी काम करते जा रहे हैं, फिर भी चूँकि उनकी सरकार है इसलिए कानून उनका कुछ नहीं कर रहा है। मैं अब सरकार जब आएगी तो निश्चित रूप से देश में एक संतुलन बनाने की कोशिश होगी और बहुजन समाज के हित में कानून बनेगा। धन्यवाद।